हे परमात्मा, हम हमें के रास्ते पर चले और किसी से बैर ना करें। हम अपने शब्दों से कभी किसी का दिल ना दुखाएं। हे प्रभु, हमारे मन के अंधेरे को ज्ञान की रोशनी से दूर करना और हमारे अंदर सदैव ज्ञान का प्रकाश जलाए रखना। आमीन। नाउ ओपन योर आईज। ओके, तो चलिए, अच्छा पहले तो बेटा इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह ये सब डिस्कस करने से पहले जो है, क्योंकि हमने ये चैप्टर एक दिन में ही उस दिन पढ़ा था, तो काफी बच्चों के हैंड रेज थे बट उनकी टर्न नहीं आ पाई थी, है ना, डाउट क्लियर करने की। तो अगर किसी को डाउट है, पहले आप लोग डाउट क्लियर करवा दो अपने, जो है मैं आपको आपके डाउट क्लियर कर दूं, आपको आंसर्स दे दूं अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, तो उसके बाद फिर जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इस लेसन में, क्योंकि अगर आपको डाउट्स रहेंगे तो आप आंसर्स नहीं दे पाओगे ना मुझे, तो इसीलिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे सब अपने हैंड रेज करके पूछ सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि उस दिन जो है काफी बच्चों के हैंड रेज थे और हमारी क्लास एंड हो गई थी, तो मैंने उस दिन आपको लिखा था कि हम दोबारा से इसको करेंगे। ओके, यहाँ पे हिताक्षी, हिताक्षी बच्चे अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज। हिताक्षी। यस मैम। हाँ बोलो बेटा, आपको क्या पूछना। मैम व्हाट इज बरने? बरने बेटा प्लीज देखो, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, आप उनको प्रोनाउंस जो है उनका उच्चारण कुछ अलग ढंग से कर देती हो, तो आप ना उसको सेंटेंस को रीड करके बता दिया करो। ठीक है, क्योंकि वर्ड समझना कई बार मुश्किल हो जाता है, आप सेंटेंस रीड कर दो। ओके मैम शीघ्र ही वह खराटे भरने लगा। ओके, भरने मतलब खराटे लेने लेने लगा। खराटे के हम सांस अंदर खींचते हैं ना, भरते हैं सांस को अंदर, है ना, फिर सांस जब बाहर छोड़ते हैं नाक से, तो जब हमारी कुछ लोगों के जो है स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम होती है खराटे लेने की, कुछ जो है ज्यादातर बुजुर्ग लोग जो है वो खराटे लेते हैं, ज्यादातर दिखते हैं घर पे, है ना, तो इसलिए जो है जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो नाक से आवाज निकलती है, तो सांस जो अंदर भर रहे हैं हम उसको बोलते हैं भरना। ठीक है, अंदर जब फिल करते हैं हम, हवा को अंदर फिल करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं, वो होता है भरना। ठीक है, ओके मैम। चलिए गगनदीप, गगनदीप प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस गगन, मैम। हाँ आप पूछो, क्या पूछना है। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निश्चल स्वभाव? बेटा निश्चल स्वभाव होता है साफ मन। देखो निश्चल, ठीक है, छल क्या होता है, जो धोखा करता है, फरेब करता है ना, और निश हो गया नहीं, जो धोखा ना करे, जिसके अंदर बिल्कुल छल ना हो, कोई बुराई नहीं है, उसको हम बोलते हैं निश्चल स्वभाव। ठीक है, ओके मैम। चलिए आनंदिका बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। आनंदिका, आनंदिका प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आनंदिका बच्चे आपका एक्सक्यूज हैंड है ना, हाँ बोलो। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसरा? सेंटेंस रीड करो, सेंटेंस रीड करो। मैम उस पर कालू कौवे का बेसरा था। बच्चे ध्यान से पढ़ो, वो बेसरा लिखा है, मात्रा किसके साथ है प्लीज ध्यान से देखो आनंदिका। बसेरा। हाँ, तो बसेरा बोल, अब आप बेसरा बोलोगे तो फिर मैम मीनिंग नहीं बता पाएंगी ना, प्लीज मात्राओं को ध्यान से देखा करो। ठीक है, वो स के ऊपर मात्रा है ना, तो बसेरा, बसेरा होता है घर, आशियाना, रहने की जगह। ठीक है, एंड मैम ये शेष बोलो जल्दी से। क्या आनंदिका का पता नहीं म्यूट हो गया शायद से। चलिए हरमनजोत प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरमनजोत, मैम हरमनजोत व्हाट इज द हाँ, मीनिंग ऑफ मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दुर्भावना? दुर्भावना होता है बुरी भावना, यानी कि बुरा सोचते हैं, जब हमारे जो अंदर है बुरे विचार होते हैं उसको बोलते हैं दुर्भावना। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके चलिए तशनीक बेटा अनम्यूट करो। तशनीक, यस मैम। हाँ बोलो। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शीतल? शीतल होता है ठंडा। ठीक एंड है, मैम अहित? फिर से बोलो। अहित। बुरा करना, ठीक है, अहित यानी कि किसी का बुरा करना। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके शिविज्ञा अनम्यूट करो। शिविज्ञा अनम्यूट योरसेल्फ।
Yes, ma'am. Ma'am, what is the meaning of आचरण? आचरण नहीं है बेटा, आप भी देखो मात्रा गलत पढ़ रही हो, ध्यान से पढ़ो उसको, क्या लिखा है? च के साथ आ की मात्रा? No, ma'am. किसके साथ है? आचरण। बेटा आचरण नहीं है, वो आचरण है, आचरण, ठीक है, आचरण, ठीक है। इसको कैसे बोलने हैं, बोलो जरा शिवी, क्या बोलो? आचरण। हाँ आचरण, आचरण क्या होता है? व्यवहार, हमारा जो बिहेवियर होता है, ठीक है। ओके ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा। ऐश्विका बेटा म्यूट करो, ऐश्विका। Yes, ma'am. हाँ बोलो बेटा। Ma'am, what is the meaning of कष्ट? कष्ट होता है, कष्टप्रद होता है, कोई भी तकलीफ देने वाला जो काम होता है या कोई भी तकलीफ देने वाला कार्य हो रहा होता है ना, उसको बोलते हैं कष्टप्रद। बड़ा कष्टदायक होता है, जो दुखदायक होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। And ma'am, what is the meaning of प्रचंड? प्रचंड होता है बहुत भयानक, बहुत ज्यादा मात्रा में जब कुछ होता है ना, तो उसको बोलते हैं प्रचंड, ठीक है। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ओके। आराध्या शर्मा, आराध्या शर्मा बेटा म्यूट करो। Yes, हाँ ma'am. जी बोलो, What is बोलो बेटा। meaning of रुचियाँ? रुचियाँ, रुचियाँ होती हैं हमारे जो शौक होते हैं। आपकी किस में रुचि है? कुछ बच्चों को पढ़ाई में रुचि होती है, कुछ बच्चों की जो है खेलने में रुचि होती है, तो उसको बोलते हैं रुचियाँ, ठीक है। हमारे जो शौक है, हमारे जो हॉबीज, हमारा जो अच्छा लगता है जो हमें करना, ठीक है। What is प्रचंड? प्रचंड होता है बहुत ज्यादा मात्रा में जब कुछ हो रहा होता है ना, जैसे अभी देखो ठंड पड़ रही है, अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी तो हम बोलेंगे कि प्रचंड सर्दी पड़ रही है। अगर बड़ी तेज धूप पड़ेगी तो हम बोलेंगे प्रचंड गर्मी पड़ रही है ना। तो प्रचंड होता है बहुत ज्यादा मात्रा में जब कुछ होता है ना, उसको बोलते हैं प्रचंड, भयानक जब होता है कुछ, ठीक है। Okay, ma'am. चलिए प्रियांजल बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। प्रियांजल। मैम, हाँ जी बोलो बेटा। मैम, what is the meaning of दुष्ट? दुष्ट होता है बुरा, ठीक है। And मैम प्रचंड? प्रचंड बेटा मैंने अभी बताया, भयानक जब होता है ना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, कोई बहुत ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज होती है तो उसको हम बोलते हैं प्रचंड, ठीक है, बहुत ज्यादा। मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके डियर। इफ्रा बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। इफ्रा। Yes, ma'am. Ma'am, हाँ बोलो बच्चे। what is the meaning of करवटे? करवटे, करवटे होता है जब रात को आप सोते हो तो आप एक ही साइड पे नहीं सोते ना, कुछ लोग सीधा सोते हैं, कोई लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, हम लोग रात को अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं ना। Yes. तो जो रात को लेटे लेटे अपनी जो पोजीशन चेंज करना होता है ना, साइड चेंज करना, उसको हम करवटे बोलते हैं, ठीक है। Okay, thank you, ma'am. ओके डियर। आनंदिका बेटा अनम्यूट। आनंदिका आपका फिर से हैंड रेज हो गया। चलो आनंदिका बोलो, आपको कुछ और पूछना है क्या? आनंदिका। ओके गुरशीन, गुरशीन कौर। Ma'am, हाँ बोलो बेटा। what is the meaning of ढोलू? बेटा ढोलू उसका नाम है, ठीक है, वो नेम है उसका, हंस का नाम है, ठीक है। And ma'am, okay, ma'am, one more. हाँ बोलो बोलो। Ma'am, I cannot pronounce it. बेटा Ma'am, this ईर्ष्या word. बोलो इसको, आप बोलो पहले, प्रोनाउंस करो पहले इसको, ईर्ष्या बोलो। ईर्षा। ईर्ष्या नहीं है, ईर्ष्या, ईर्ष्या बोलो। ईर्ष्या, ईर्ष्या। बेटा र की साउंड भी है बीच में, ऊपर र लगा हुआ है ना, य के ऊपर आप देखो, य के साथ जो मात्रा उसके ऊपर र लगा हुआ है ना, तो हम बोलेंगे ईर्ष्या, 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 ठीक है। हाँ ईर्ष्या, ठीक है। ईर्ष्या होता है जलन, जेलसी करना किसी से, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके डियर। अब बच्चे यहाँ पे एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड आ रहा है, आप नाम लिखोगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी, प्लीज अपना नाम लिखिए वहां पे। मनप्रीत कौर अनम्यूट योरसेल्फ। मनप्रीत कौर। मैम, हाँ बोलो बेटा। मैम सॉरी आई एम लेट मैम। मैं आके आप मुझे फिर से समझा सकते हो? अचानक मैं ना क्लास करने के लिए आ रही थी, पर अचानक मेरा पैर फिसल गया और मुझे लग गई। ओके ज्यादा चोट तो नहीं आई बेटा? मनप्रीत बेटा म्यूट क्यों कर देते हो? अनम्यूट करो मनप्रीत। हाँ आपको चोट तो नहीं आई? मैम थोड़ी सी।
ओके, अपना ध्यान रखो। और हमने आज कुछ पढ़ा नहीं है, जो हमने पिछला लेसन पढ़ा था बुरी संगति का प्रभाव परिणाम, उसी को हमने जो है बच्चों के कुछ डाउट से, तो वही मैं क्लियर कर रही हूँ डाउट। ठीक है, आपको कुछ पूछना उस लेसन में से जो आपको समझ में ना आया हो या कुछ? ओके डियर, अपना ध्यान रखो प्लीज। ऐश्वी बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। ऐश्वी राजपूत। यस मैम। हाँ ऐश्वी, आपने बुक्स ले ली बेटा अभी? यस मैम। ओके वेरी गुड। प्लीज रेगुलरली अपनी क्लासेस अटेंड करना, ठीक है? ओके मैम। ओके हाँ, बोलो अभी क्या पूछना आपको? मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दुर्भावना? बेटा दुर्भावना होता है बुरी भावना, अपने मन में बुरे विचार रखना, उसको हम बोलते हैं दुर्भावना। ठीक है? मैम वन मोर क्वेश्चन। यस मैम शीतल। शीतल होता है ठंडा। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके डियर। शनाया प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। शनाया। यस मैम। हाँ बोलो बच्चे। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पखेरु? पखेरु होता है जो उड़ने वाली चीज होती है। ठीक है, पक्षी बोल सकते हो, जो उड़ने वाला कुछ भी, तितली कुछ भी, इन सबको पखेरु कहा जा सकता है। ठीक है? ओके इसलिए मैम। प्राण जो है, प्राणों को यहाँ पे पखेरु कहा है, क्योंकि जैसे पक्षी सब उड़ते हैं वैसे प्राण भी उड़ गए उसके। ओके ओके मैम। चलिए, प्लीज अपने आप को म्यूट कर दो बेटा। किसकी टर्न थी ये? चलिए, मानवी शर्मा बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। मानवी शर्मा। हाँ जी बोलो। यस बेटा बोलो। मानवी शर्मा। वो कौन से वन में था? बेटा रिपीट करो एक मिनट जरा, आपकी ना आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ जी बोलो। मैम वो जो सरोवर था वो कौन से वन में था? बेटा कानन वन में। कानन वन के, आप सुनो मानवी, सरोवर जो था वो कानन वन में था। वो कौन सी? बेटा मैं आंसर दे रही हूँ, आप मुझे सुनोगे फिर पता चलेगा ना, कानन वन में था। ठीक है चलो। ओके रूपाक्षी बेटा प्लीज, आप पहले ही अनम्यूटेड ही हो, पूछिए क्या पूछना है रूपाक्षी। रूपाक्षी महाजन। रूपाक्षी बेटा आप तो स्टार्टिंग से अनम्यूट ही हो, आपका म्यूट नहीं हो पा रहा था, प्लीज पूछिए अगर कुछ पूछना है आपको तो। मेहनाज अनम्यूट योरसेल्फ। मेहनाज। यस मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम निर्दय का क्या मतलब होता है? एक बार रिपीट करो वर्ड। निर्धा। निर्धा। बेटा निर्धा नहीं है, वो निद्रा है, निद्रा। निद्रा। ठीक है, निद्रा होता है नींद। हाँ निद्रा होता है नींद, नींद जो हम सोते हैं ना वो। ओके थैंक यू मैम। ओके बेटा प्लीज सभी बच्चे रीडिंग की प्रैक्टिस करो अच्छे से, प्लीज रीडिंग करा करो, हर लेसन की रीडिंग करा करो प्लीज। अनम अनम्यूट योरसेल्फ। अनम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो बेटा। मैम निश्चल का मतलब क्या होता है? बेटा निश्चल होता है जिसमें कोई छल ना हो, जिसमें कोई कपट ना हो, जो बिल्कुल धोखा धोखा नहीं करता, बहुत अच्छा जो होता है उसको हम बोलते हैं निश्चल। ठीक है? एंड मैम आज आप बस हमारी क्वेरीज लोगे? बेटा क्वेरीज लेंगे और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स है ना वो डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके डियर। हिताक्षी। हिताक्षी आपको पहले भी मैंने शायद से अनम्यूट किया था, बोलो और क्या पूछना आपको, फिर से हैंड रेज आ रहा है आपका। हिताक्षी हंस। हिताक्षी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सहज वर्मा। हाँ हिताक्षी बोलिए। मैम व्हाट इज कुसंगीत? बेटा कुसंगीत नहीं है, कुसंगति है। कुसंगति तो से छोटी की मात्रा है ना, ध्यान से प्लीज मात्राओं को ध्यान से देख के पढ़ा करो। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ मात्राओं को ध्यान से देखना है फिर रीड करना है वर्ड को। कुसंगति। कुसंगति होता है बुरी संगत, यानी कि बुरा साथ। ठीक है? ओके ओके मैम। चलिए सहज। सहज बेटा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. हाँ बोलो बच्चे। Ma'am, what is the meaning of dolu? बेटा डोलू नाम है यहाँ पे हंस का। ओके And ma'am, दिखावा. दिखावा होता है किसी को शो ऑफ करना, कोई चीज हमारे पास न्यू है तो हम बड़ा शो ऑफ करेंगे ना, उस चीज को बोला जाता है दिखावा। जैसे या फिर झूठ। झूठ है मतलब जो चीज को हम मानते नहीं है, हम दिल से उसको नहीं फील करते,
दिल से उसको नहीं मानते, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे जो कौवा था वो दिल से उसका दोस्त नहीं था, उसका मित्र नहीं था, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वो उसके साथ मित्रता रखता था। ठीक है, तो उसको बोलते दिखावा। ओके Okay, ma'am. एक सेकेंड बेटा। ओके ओके नाउ चलिए, नेक्स्ट है शगुनदीप। शगुनदीप प्लीज अनम्यूट। Ma'am, what is the meaning of आचरण? आचरण होता है व्यवहार, ठीक है, व्यवहार। ओके, हमारा जो बिहेवियर होता है। चलिए ऐश बेटा प्लीज, जिन बच्चों की टर्न हो जाती है बार बार हैंड रेज करोगे फिर दूसरे बच्चे रह जाते हैं ना जिनका लास्ट में नेम होता है। तो जब सभी की टर्न हो जाए ना फिर दोबारा से आप अपना हैंड रेज कर सकते हो कि मैम मेरा एक क्वेश्चन रह गया। मैं इसीलिए बोलती हूँ आपको अंडरलाइन करके रखा करो जो पूछना है। तो एक बार मैं आपको अनम्यूट करूँ तो आप मुझे सब पूछ लो, ठीक है। अब एक ही बच्चे को मैं 4-4 बार अनम्यूट करूंगी तो हमारा आगे का कुछ भी नहीं हो पाएगा ना, हम बस यही करते रहेंगे फिर म्यूट अनम्यूट म्यूट अनम्यूट, है ना। तो इसलिए उस चीज का प्लीज ध्यान रखा करो। अभी पहले मैं आलिया को अनम्यूट कर देती हूँ, उसके बाद जिन बच्चों का दोबारा हैंड रेज हुआ उनको करती हूँ, ठीक है। आलिया बेटा आप अनम्यूट करो पहले। हाँ जी बोलो। मैम बोलो बोलो। व्हाट इज द मीन्स ऑफ यात्री? बेटा यात्री होते हैं जो पैसेंजर्स होते हैं, जो सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, उसको बोलते हैं यात्री, ठीक है। मुसाफिर जो होता है। ओके चलिए सृजना बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। सृजना। Ma'am, what is the meaning of युक्ति? युक्ति होता है उपाय, तरकीब, ठीक है, कोई आइडिया, ठीक है। Thank you, ma'am. ओके डियर। चलिए ऐश्विका बेटा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, हरी अप। ऐश्विका। यस मैम। हाँ बोलिए, आपको क्या पूछना था? मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दुर्भावना? बेटा दुर्भावना तो बुरी भावना, ठीक है, बुरे विचार रखना मन में, उसको हम बोलते हैं दुर्भावना, ठीक है। एंड मैम अहित? अहित होता है किसी का बुरा करना, ठीक है। ओके मैम। एंड मैम आनंदिका। आनंदिका। एक्सक्यूज आनंदिका मी बेटा मैम। अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी बोलो। मैम मुझे ये समझ नहीं आया मैम, उसका सारा मुंह बीट से सन गया था, उसने अपना मुंह साफ किया। मैम ये लास्ट तक समझ नहीं आया मुझे। बेटा इसमें क्या है कि जब वो बीट कर देता है उसके ऊपर, कौवा जो है उसके मुंह के ऊपर बीट कर देता है तो वो उसकी नींद खुलती है जब, तो अपना सारा मुंह, उसका मुंह सारा सन गया मतलब पूरा मुंह उसका भर गया होता है बीट से, ठीक है। तो अपना मुंह साफ करता है और फिर साफ करके वो जो है जैसे ही ऊपर की ओर देखता है तो ऊपर उसको कौन दिखता है? हंस दिखता है, क्योंकि हंस बेचारा तो उसको छांव करके बैठा हुआ था कि कहीं यात्री को धूप लग रही है तो चलो मैं छांव कर देता हूँ। वो तो बेचारा अपने पंख फैला के बैठा होता है, तो वो सोचता है कि इसी ने मेरे ऊपर बीट कर दिया है, हंस नहीं करती है। तो वो इतना गुस्से में आ जाता है कि अपना धनुष बाण निकालता है और हंस के ऊपर निशाना साध के उसको एक बाण मार देता है, उसको एक तीर मार देता है, जिससे हंस जो है वो बेचारा नीचे आके फड़फड़ाता हुआ नीचे गिरता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा तड़पता हुआ वो नीचे गिरता है और उसके जो है प्राण वो उड़ जाते हैं, उसकी जान निकल जाती है, वहीं पे वो मर जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस कविता, हाँ जी मैम जिसने ये पंख फैलाए हैं ये हंस है? हाँ जी ये हंस है, सफेद कलर का हंस है, जो ऊपर बैठा है ब्लैक कलर का वो कौवा है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके डियर। प्रियांजल बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। प्रियांजल। मैम जो कालू था वो ढोलू से इतना क्यों जलन करता था? क्योंकि एक तो उन दोनों के स्वभाव के कारण, ढोलू जो था वो बहुत अच्छा था, उसका स्वभाव बहुत साफ था, वो बिल्कुल साफ मन का था। साफ मन का कौन होता है? जिसके मन में कभी बुरी भावना नहीं आती, किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, हमेशा सभी का अच्छा करने के बारे में सोचता है, वो होता है साफ मन का। और जो कालू था वो साफ मन का नहीं था, उसके मन जो था वो उसके अंदर बुरी भावना थी। बुरी भावना देखो कैसी थी, एक तो हंस देखने में भी सुंदर, सफेद रंग का, कितना खूबसूरत होता है। कौवा जो है वो थोड़ा देखने में इतना खूबसूरत नहीं होता है, तो उसको उस चीज की भी उससे जलन होती थी, इस चीज की भी जलन होती थी कि ये इतना अच्छा क्यों है ना। तो इसलिए जो है वो दिखावे के लिए उसका दोस्त था, लेकिन मन ही मन उससे बहुत ज्यादा जेलिसी करता था। ओके ओके मैम। वन मोर प्रॉब्लम। यस यस बोलो। मैम अहित का मतलब? बेटा अहित का मतलब होता है किसी का बुरा करना, ठीक है। हित होता है किसी का अच्छा करना, अच्छा सोचना किसी के लिए, अहित होता है किसी का
और बुरा करना, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बच्चे। शबाना बेटा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। शबाना। यस मैम। मैम जी, बोलो मुझे बेटा। आपको पूछा था कि मैम वाचन का अभ्यास करने का मतलब क्या होता है? किसका बेटा? मैम वाचन का अभ्यास करने का मतलब? वाचन का अभ्यास, वाचन होता है कि उसको रीड करना, बोलना। वाचन क्या होता है? बोलना, ठीक है? जो हम रीड करते हैं लेसन को, वर्ड हमारे मुंह से जो ध्वनियां निकलती हैं, साउंड्स निकलते हैं, उसको हम बोलते हैं वाचन, यानी कि रीड करना, बोलना, पढ़ना, वो होता है वाचन, ठीक है? तो रीडिंग का ओके मैम। अभ्यास, रीडिंग प्रैक्टिस जो है उसको हम हिंदी में बोलते हैं वाचन का अभ्यास, रीडिंग प्रैक्टिस को, ठीक है? ओके मैम। ओके डियर। कनिष्का बख्शी बेटा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कनिष्का। मैम कनिष्का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विशाल? विशाल होता है बहुत बड़ा, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ओके डियर। जस्मिता। जस्मिता बेटा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जस्मिता, हाँ जी बोलिए। यस मैम। मैम मेरा बोलो बेटा। डाउट है मैम, उसने अपना वो मैम ये वाला क्रोधन तो धक धधक रही ही रही थी। ओके ओके, लिसन। क्रोधाग्नि तो धधक ही रही थी। देखो, एक तो वो सो रहा था, बहुत थका हुआ था, वो जो पैसेंजर था, यात्री जो था, बस थका हुआ था, है ना? पेड़ के नीचे वो सो रहा था, इतना थका हुआ था। फिर ऊपर से उसको धूप, सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ रही थी, धूप से भी वो परेशान हो रहा था। देखो, आप अभी कभी बहुत सोए, बहुत ज्यादा थक गए हो कोई कुछ काम करके, बहुत ज्यादा थके हो, तो आप सोने लगे हो। जब आप सोते हो तो आपको कोई बीच बीच में डिस्टर्ब करे तो गुस्सा आता है ना बहुत ज्यादा, है ना? तो वैसे ही उस Yes, यात्री ma'am. को एक तो पहले ही उसको गुस्सा चढ़ा हुआ था कि एक तो वो सो नहीं पा रहा था अच्छे से, उसको आराम नहीं मिल रहा था, वो पहले ही गुस्से में था। और जब उसके ऊपर बीट कर दी तो उसने देखा कि हंस ने की है, हंस ऊपर बैठा है, तो वो उसकी और भी ज्यादा जो क्रोधाग्नि थी, मतलब उसकी गुस्से की आग और भी ज्यादा भड़क गई। धधकना क्या होता है? और ज्यादा हो जाना, ठीक है? तो इसलिए उसकी जो क्रोधाग्नि थी वो और ज्यादा धधक गई, यानी उसके गुस्से की जो आग थी और ज्यादा भड़क गई, और उसने अपना धनुष्मान निकाल के उसको निशाना लगा दिया, ठीक है? थैंक यू मैम। ओके बच्चे। चलिए वाहुदी बेटा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। वाहुदी। हाँ बोलो Yes, बेटा। ma'am. बोलो बच्चा। Ma'am, what is the meaning of निश्चल? निश्चल होता है बिना छल के, जिसमें कोई फरेब ना हो, कोई कपट ना हो, कोई धोखा वगैरह ना करता हो, जो अच्छा इंसान होता है उसको हम बोलते हैं निश्चल, साफ मन का जो होता है, ठीक है? Thank you, ma'am. ओके बच्चे। सहज। सहज प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. हाँ जी बोलो बेटा। Ma'am, what is the meaning of बसेरा? बसेरा होता है घर, रहने की जगह, ठीक है? And ma'am, शीतल? शीतल होता है ठंडा। ओके। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ओके बच्चे। आलिया बेटा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आलिया। मैम आलिया। मैम व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्रोध? क्रोध होता है गुस्सा, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। बेटा। आराध्या शर्मा। आराध्या शर्मा बेटा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आराध्या। मैम पेज नंबर 105 उच्चारण अभ्यास। उच्चारण क्या होता है? उच्चारण को आप लोग इंग्लिश में बोलते हो प्रोनाउंसिएशन, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन, जो हम प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को, जो हम अपने मुंह से वर्ड्स को बोलते हैं, उसको बोलते हैं उच्चारण, ठीक है? इसमें से कुछ वर्ड पूछना आपको। निश्चल। निश्चल होता है साफ मन का, जो बिल्कुल छल करना ना जानता हो, जो बिल्कुल गलत बात ना करता हो, अच्छा इंसान हो, उसको हम निश्चल बोलते हैं, ठीक है? करवटे। करवटी होता है जब रात को सोए सोए लेटे हुए आप अपनी पोजीशन चेंज करते हो ना, साइड चेंज करते हो, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी आप स्ट्रेट सोते हो, उसको बोलते हैं करवटे बदलना, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बच्चे। आई होप अभी किसी के डाउट्स ना रहे हों, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सभी बच्चों के जितने बार भी हैंड रेज हुए मैंने सभी के डाउट्स क्लियर कर दिए। अभी आप लोग अपनी चैट ओपन कर दो, सभी चैट ओपन कर दो सभी अपनी, और पेज नंबर 107 निकालिए सभी, बुक का 107, पेज नंबर 107 एवरीवन। ओके।
अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी तो आप मुझे उसका जो है आंसर 1 वर्ड में दे देना, ठीक है? चैट में लिख के भेज दोगे। सरोवर कहाँ था? सरोवर कहाँ था? वेरी गुड, हिताक्षी का सबसे पहले आंसर आ गया। तो सरोवर कहाँ था? कानन वन में था, ठीक है? मैं जिसका फर्स्ट आंसर आएगा ना मैं उसी का नाम लूंगी सिर्फ अभी, तो जल्दी जल्दी से हम आंसर जो करते जाएंगे, ठीक है? सरोवर कहाँ था? बेटा देखो, अगर इस लेसन में जंगल का नाम ना लिखा होता, सिर्फ लिखा होता एक जंगल में सरोवर था, तब आप सिर्फ वन या जंगल लिख सकते थे, ठीक है? लेकिन वहां पर आपको नाम भी दिया है जंगल का, तो फिर नाम लिखना जरूरी है, ठीक है? इसमें आप कानन वन ही लिखोगे, सिर्फ वन नहीं लिखोगे, ठीक है? सरोवर कानन वन के बीचों बीच था, इस तरीके से पूरा कंप्लीट आंसर देना आपने, ठीक है? सरोवर कहाँ था? कानन वन के बीचों बीच था। चलिए, कालू कौवे का बसेरा कहाँ था? कालू कौवे का बसेरा कहाँ था? वेरी गुड, वेरी गुड। जिसने सिर्फ पेड़ लिखा है वो भी ठीक है, लेकिन उन्होंने आपको बताया हुआ कौन सा पेड़, तो आप इसमें या तो लिख सकते हो विशाल पेड़ पर था, ठीक है? विशाल पेड़ पर, या फिर अगर आपने बरगद का पेड़ लिखा है तो वो भी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? दोनों ठीक है, क्योंकि था तो वो पेड़ ही। कालू कौवे का बसेरा विशाल वृक्ष पर था, या बरगद के वृक्ष पर था, या बरगद के पेड़ पर था, किसी भी तरीके से आप आंसर इसका दे सकते हो। चलिए, धोलू हंस ने यात्री के मुंह पर किस प्रकार छाया की? क्या बनकर वो बैठ गया था ऊपर उसके? किस प्रकार छाया की? वेरी गुड ऐश्विका, पंख फैलाकर, शाबाश, वेरी गुड। तो कैसे उसने छाया की थी यात्री के मुंह पर? इसमें हम पूरा लिखेंगे, धोलू हंस ने यात्री के मुंह पर छाते की तरह पंख फैलाकर छाया की, ठीक है? छाते की तरह लिखना भी जरूरी है, क्योंकि वो अम्ब्रेला बन के बैठ गया ना उसके ऊपर, वो छाता बन के बैठ गया था, जैसे छाता होता है, तो उसी तरीके से उसने अपने पंख फैलाए और उसके ऊपर बैठ गया टहनी के ऊपर, ठीक है? चलिए, अच्छा आगे वाला थोड़ा लंबा होगा तो आप इसका आंसर मुझे लगता नहीं इसमें दे पाओगे, चलो अगर दे सकते हो तो आप लिख देना, थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ जाएगा। कालू कौवे ने यात्री के मुंह पर बीट क्यों की? क्यों की थी उसने? ओके, वेरी गुड। सलीना और खुशमीत का आंसर मुझे आया है कि हंस को फंसाने के लिए, ताकि यात्री उस पर क्रोध करे, वेरी गुड, ताकि यात्री उसे मार दे। ओके, वेरी गुड, आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है। इसको हम लेकिन लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे, कालू कौवे ने यात्री के मुंह पर बीट इसलिए की ताकि उसे धोलू पर क्रोध आ जाए और वह उसका अहित कर दे, ठीक है? ताकि यात्री को धोलू पर क्रोध आ जाए और वो उसका क्या कर दे? अहित कर दे, यानी इसका बुरा कर दे, ठीक है? चलिए, इस कविता से क्या सीखा आपने? कविता कह रही, कहानी से क्या सीखा आपने? क्या सीखा आप सब बच्चों ने इस कहानी से? वेरी गुड गगनदीप, शाबाश बच्चे, कि हमें बुरे व्यक्तियों की संगति में नहीं रहना चाहिए, या हमें बुरी संगति में नहीं रहना चाहिए, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका गगनदीप, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पेज निकालो सभी, 108। वेरी गुड रिद्धि, बिल्कुल ठीक है आंसर आपके। चलिए, सरोवर के किनारे कौन सा वृक्ष था? ओके, हिताक्षी ने पहले ही लिख दिया है, किसका वृक्ष था? बरगद का, शाबाश, बरगद को टिक लगा लो आप सब, आपकी पेंसिल भी आपके हाथ में होंगी, टिक लगाओ बरगद को। कौवे का नाम क्या था? क्या था कौवे का नाम? कौवे का नाम क्या था? वेरी गुड इफ्रा, वेरी गुड। कालू, कालू को टिक करिए सभी, कालू किसका नाम था? कौवे का नाम था, शाबाश। वेंदिता बेटा, बरगद का नाम थोड़ी कालू था, बरगद तो पेड़ है, ठीक है? कालू जो था वो किसका नाम था? कौवे का। चलिए, यात्री ने कहाँ हाथ मुंह धोए? कहाँ धोए थे उसने हाथ मुंह? वेरी गुड हिताक्षी, सबसे पहले हिताक्षी का आंसर आया है, सरोवर में। सरोवर को टिक करिए सभी, सरोवर में, वेरी गुड। बेटा नदी में कहाँ धोए थे उसने? मनप्रीत बेटा, सरोवर था, नदी तो इस लेसन में आया ही नहीं, नदी नहीं आई है इसमें, सरोवर था, सरोवर, ठीक है? सरोवर को टिक करिए सभी। यात्री ने किसे मार डाला? किसे मारा यात्री ने? ओके, रिद्धि का आंसर आ गया, वेरी गुड। हंस को, शाबाश, सभी का करेक्ट है ये तो, वेरी गुड। यात्री ने किसको मार दिया था? हंस को, वेरी गुड। चलिए, अब उसके नीचे आप अपने लिखित प्रश्न उत्तरों पे आ जाओ। कालू कौवा कहाँ रहता था?
कहाँ रहता था कालू कौवा? वेरी गुड, बरगद पे कहो या एक वृक्ष, एक विशाल वृक्ष पे कहो, दोनों ठीक है। ठीक है, हम इसको लेकिन कंप्लीट आंसर लिखेंगे, सरोवर के किनारे बरगद के एक विशाल वृक्ष पर। ठीक है, कालू कौवा सरोवर के किनारे बरगद के एक विशाल वृक्ष पर रहता था। इस तरीके से आंसर लिखना आपने। ठीक है, अच्छा हंस कहाँ रहता था? जो हंस था वो कहाँ रहता था? शाबाश, इसका तो छोटा सा आंसर है, सरोवर में। वेरी गुड, हिताक्षी का सबसे पहले आया, वेरी गुड। तो हंस कहाँ रहता था? सरोवर में। अच्छा, कौवे और हंस के स्वभाव में क्या अंतर था? कैसे थे दोनों का नेचर, कैसे अलग था? स्वभाव क्या होता है? नेचर, बिहेवियर कैसे अलग था उनका? बताओ जरा, कौवा कैसा था और हंस कैसा था? आप वन वन वर्ड में भी लिख सकते हो, कौवे के लिए और उसके लिए, आपकी बुक में ही दिए हुए हैं सारे। ओके, इफ्रा ने लिखा है कि कौवा बुरा था। ठीक है, हंस बहुत अच्छा था। गुरशीन का कहना है हंस अच्छा था और कौवा बहुत गंदा था। ओके बेटा, इसमें सिर्फ आप अच्छा या बुरा नहीं लिखोगे, इन्होंने पूरा प्रॉपर वर्ड दिए हुए आपके बुक में। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि कौवा निश्चल, सॉरी, हंस निश्चल स्वभाव का था परंतु कौवा दुष्ट स्वभाव का था। ठीक है, हंस निश्चल स्वभाव का था परंतु कौवा दुष्ट स्वभाव का था। ठीक है, इसमें हम इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगला, कालू की मित्रता दिखावा मात्र थी। क्यों? क्यों उसकी मित्रता सिर्फ दिखावा थी, सिर्फ एक शो ऑफ था कि मैं इसका दोस्त हूं? क्यों? नहीं, वो उससे क्या करता था रिद्धि बेटा? हमने ये नहीं लिखना है इसमें कि वो गोरा था या काला था, हमने इसमें लिखना है कि वो क्या करता था। हाँ, वेरी गुड गुरशीन, क्योंकि वो उससे जलता था। ठीक है, क्यों करता था? क्योंकि वो उससे जलता था, ईर्ष्या करता था। वेरी गुड, गुरशीन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, रिद्धि का भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि कालू मन ही मन धोलू से ईर्ष्या करता था, इसलिए उसकी मित्रता दिखावा मात्र थी। ठीक है, जब हम फ्रेंड्स होते हैं, हम पक्के दोस्त होते हैं, तो हम थोड़ी एक दूसरे से जेलसी करते हैं। आपकी फ्रेंड अगर कोई सक्सेस हासिल कर रही है या उसने कुछ अच्छा, उसने अगर कोई अवार्ड जीता है, कोई प्राइज जीता है, तो आपको अच्छा लगेगा ना, आपको बुरा थोड़ी लगेगा उसका, है ना? अगर आप उसके सच्चे दोस्त हो, सच्ची सहेली हो, तो आपको उस चीज से बहुत खुशी मिलेगी कि हाँ मेरी सहेली ने प्राइज जीता है, आपको खुशी होगी, है ना? अगर आप उसकी सच्ची सहेली नहीं हो तब आपको बुरा लगेगा कि अरे ये तो जीत गई, मैं रह गई, है ना? वो जेलसी होती है। तो इसलिए अगर हम सच्चे दोस्त हैं तो हमारे अंदर जेलसी नहीं होती है। तो वो सिर्फ दिखावा करता था कि उसको उसके साथ दोस्ती है। ठीक है, चलिए, यात्री को थोड़ी ही देर में नींद क्यों आ गई? क्यों आ गई थी उसको नींद इतनी जल्दी यात्री को? यस बोलिए। हाँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थका हारा हुआ था, थका मांदा था वो बहुत ज्यादा। वेरी गुड, ये सभी का करेक्ट आंसर, शाबाश। थका मांदा होने के कारण यात्री को थोड़ी ही देर में नींद आ गई। ठीक है, वेरी गुड। चलिए लास्ट, हंस को किसकी हरकतों की सजा भुगतनी पड़ी? किसकी हरकतों की सजा भुगतनी पड़ी थी हंस को? वेरी गुड, कालू की, यानी कौवे की हरकतों की सजा भुगतनी पड़ी थी उसको। शाबाश, ये भी सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर। वेरी गुड बच्चे, स्टूडेंट्स, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, अब जो आगे वाले क्वेश्चन है, मैं सिर्फ मीनिंग बताऊंगी क्वेश्चंस के, ये सब आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है, मैं भेज दूंगी आपको सारे क्वेश्चन आंसर भी भेजूंगी, बुक एक्सरसाइज भी भेजूंगी, बट आप लोग प्लीज खुद कोशिश करना थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, पाठ के आधार पर घटनाओं का क्रम लिखो। क्रम क्या होता है? सीरीज, सीरियल वाइज आपने लिखना होता है। ठीक है, क्रम क्या क्या मतलब है कि सीरियल वाइज आपने उसको लिखना है कि पहले कौन सी घटना हुई, सेकंड कौन सी हुई, नंबरिंग देनी है आपने इसको। ठीक है, फिर उसके बाद जो है, ये मेरे विचार से जो है इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये दोहा दिया हुआ है, इसका मीनिंग अभी आप नहीं लिख पाओगे। तो भाषा और व्याकरण पे आ जाओ, भाषा और व्याकरण पे आ जाओ, नीचे पेज नंबर 109 पे। सभी अपनी बुक्स की तरफ देखो प्लीज, पेज नंबर 109 है ना? इसमें देखो नीचे दिया हुआ है कि तत्सम शब्दों को तद्भव शब्दों से मिलाओ। अब बच्चे देखो, तत्सम और तद्भव क्या होते हैं? तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे अश्रु, अश्रु क्या होता है? आंसू, है ना? अश्रु क्या है? संस्कृत शब्द है, तो वो तत्सम है, उसका मीनिंग क्या होता है? आंसू। तो आंसू क्या है? तद्भव है। ठीक है, तत्सम यानी संस्कृत का वर्ड, तद्भव यानी हिंदी का वर्ड। ठीक है, ओके,
तो ये आप लोग खुद ट्राई करना। मैं एक जैसे फर्स्ट का बता देती हूँ आपको। क क्या है? तीव्र। तीव्र है तत्सम शब्द। तो तीव्र का क्या होता है? तद्भव। तीव्र का होता है तेज, है ना, तेज लिखा हुआ वहां पे, तो हम तेज को कर देंगे क। ठीक है, मैच नहीं करना, सिर्फ उसके आगे क लिख दो। मैच नहीं करना प्लीज, बुक गंदी नहीं करना सभी, उसके आगे आपने लिख देना है। ठीक है। काक। काक क्या होता है? काक होता है कौवा। ठीक है, काक क्या होता है? कौवा। तो आपने कौवा के आगे ख लिख देना है ना। फिर इसके बाद क्या है? निद्रा। निद्रा क्या होती है? नींद। वेरी गुड प्रियांजल, नींद। ठीक है, तो आपने नींद के आगे क्या लिख देना है? ग लिख देना है। फिर है मुख। तो मुख के आगे क्या होता है? मुख क्या होता है? मुंह। तो मुंह के आगे आपने घ लिख देना है। वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आप लोग भेज रहे हो चैट में भी मुझे, शाबाश। तो मुख होता है मुंह। ठीक है। फिर देखो युक्ति। युक्ति क्या होता है? युक्ति का क्या बोलते हैं हम हिंदी में वर्ड? जुगत, यानी कोई भी उपाय, तरकीब, जुगत। ठीक है, तो जुगत के आगे आप अंग लिख दोगे। ठीक है। फिर है सूर्य। सूर्य तो आपको पता ही होगा, सूरज। सूरज के आगे आप च लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये तत्सम शब्द होते हैं जिनको हमने तद्भव से मिलाया। उसके आगे नेक्स्ट पेज निकालो सभी। नेक्स्ट पेज बेटा ये मैं सेंड कर दूंगी आपको, अभी मैं लिखवाऊंगी नहीं। ठीक है, ये सिर्फ छोटा सा था इसलिए मैंने लिखवा दिया आपको। नेक्स्ट पेज निकालो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। बच्चे एक चीज याद रखना प्लीज, समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, जिनका जिन जिन वर्ड्स का सेम मीनिंग होता है उनको हम क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे मित्रता के 3 लिखने हैं, वृक्ष के, यात्री के, सूर्य के। आप लोग खुद ट्राई करना, मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, कुछ बच्चे मुझे भेज भी रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है आपके आंसर, बट ये मैं आपको भेज भी दूंगी। ठीक है, बाद में। उसमें लास्ट में देखो थर्ड क्वेश्चन में हमने एक प्रत्यय जोड़ना है। प्रत्यय क्या होता है? जो वर्ड के बाद आता है। ठीक है, वर्ड के एंड में जब शब्द के आखिर में कुछ जुड़ता है ना, उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, अगर शब्द के पहले जुड़ेगा तो वो उपसर्ग बन जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ने को मिलेगा। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के आखिर में जुड़ता है। ठीक है, शब्द के बाद। जैसे देखो स्वभाव के साथ हमने इक जोड़ा है ना, तो इसमें इक जो है वो प्रत्यय है। ठीक है, स्वभाव के साथ इक जोड़ा तो स्वाभाविक हो गया। समाज के साथ इक जोड़ा तो सामाजिक हो गया। प्लीज आ की मात्रा जरूर लगाना,